हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न पत्र में सुरक्षा परिषद का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय अंग सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिक अंग भी कहा जाता है। राष्ट्र संघ के जो अनुभव थे उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निर्माताओं के मस्तिष्क में ये धारणा उत्पन्न हो गई कि विश्व में जो 5 महाशक्तियाँ हैं उनकी मित्रता व मतैक्य पर ही विश्व की शांति व सुरक्षा रह सकती है। डमबार्टनाक सम्मेलन जो हुआ था उसमें इस बात पे बल दिया गया था कि एक ऐसी कार्यपालिका अंग की स्थापना की जाए जिसकी जो सदस्यता है वो सीमित हो और 5 महाशक्तियों को उनको सदस्य बनाया जाए जो कि विश्व में शांति व सुरक्षा को किसी भी प्रकार का उत्पन्न होने वाले खतरे में वह त्वरित निर्णय लेकर सक्षम हो सके या सक्षम कार्रवाई कर सके। तो ये डमबार्टनाक सम्मेलन में ये निर्धारित किया गया था। इस कारण सुरक्षा परिषद के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति है वो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत निहित कर दी है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका अंग है। यह महासभा की तुलना में इसकी सदस्यता काफ़ी कम है, किंतु शक्तियों की तुलना में यह महासभा से ज़्यादा शक्तियाँ इसके पास हैं। इसी कारण पामर पार्किंस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा इसे। डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो सर्वाधिक शक्तिशाली अंग है वो सुरक्षा परिषद ही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो सुरक्षा परिषद की है। तो इस कारण यह जिस प्रकार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का राजनीतिक शक्ति है उसके पास, उसी प्रकार जो कार्यपालिका शक्ति है वो सुरक्षा परिषद के पास है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन चार्टर 5 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका संगठन का वर्णन किया गया है। उसमें प्रारंभ में या मूलतः इसके 5 स्थायी सदस्य और 6 स्थायी सहित 11 सदस्य थे। सुरक्षा परिषद की जो प्रारंभिक सदस्यता थी वो 11 थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य थे। किंतु महासभा के सदस्यों में या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर वृद्धि होने के कारण सुरक्षा परिषद की सदस्यता में भी विस्तार है। सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता थी उसमें भी विस्तार है वो किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में वृद्धि के कारण सुरक्षा परिषद में छोटे छोटे राष्ट्रों के द्वारा स्थान मांगे जाने के कारण इसकी सदस्यता में वृद्धि की गई। 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। जो ये 10 सदस्य हैं इनका क्षेत्रफल है, जैसे 5 एशिया अफ्रीका राज्य से लिए जाते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका से, व शेष 2 हैं वो पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। यानी जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से लिए जाते हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार है। इस प्रकार वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 15 है। प्रतिवर्ष जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है, और जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनका प्रत्येक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रतिवर्ष 5 नए अस्थायी सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, जबकि 5 का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो इस तरह सुरक्षा परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 जो अस्थायी सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। प्रतिवर्ष उनका 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। अब सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली। तो जो सुरक्षा परिषद है ये निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। ये हमेशा सत्र में बनाए रहता है। 14 दिन में इसकी कम से कम 1 बार बैठक होती है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो तो इसकी बैठकें 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती हैं। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक जो राष्ट्र है, जो प्रत्येक इसका सदस्य है, उसका एक प्रतिनिधि रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में जो निर्णय के लिए
9 मतों की आवश्यकता रहती है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक प्रक्रिया संबंधी मामले और दूसरा है अन्य महत्वपूर्ण मामले। तो प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता रहती है। यानी कुल जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक रहती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में जैसे सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए समय व स्थान का निर्धारण करना, सुरक्षा परिषद के सहायक अंगों की स्थापना, कार्रवाई के नियम निर्धारित करना, सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना, ये प्रक्रिया संबंधी मामलों में आते हैं और इनको पारित होने के लिए 9 मतों की आवश्यकता रहती है सुरक्षा परिषद के सदस्यों में। परंतु जो अन्य सभी मामले हैं उनमें 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ 5 स्थायी सदस्यों के निर्णय से सहमत हो। यानी अन्य जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ ये आवश्यक है कि उन 9 मतों में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं 5, उनकी सहमति या स्वीकार है वो आवश्यक होनी चाहिए, तभी वो पारित माना जाता है या तभी वो स्वीकार माना जाएगा। इस तरह प्रक्रियात्मक मामलों के अलावा जो अन्य सभी महत्वपूर्ण मामले हैं उनको पारित होने के लिए आवश्यक है कि जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति है वो आवश्यक रहती है। अब है सुरक्षा परिषद का कार्य व क्षेत्राधिकार। सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है और जो क्षेत्र का अधिकार है वो विश्व शांति और सुरक्षा इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के कार्य में नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सभी कार्य है वह सुरक्षा परिषद है वो महासभा के साथ मिलकर कार्य करती है। यानी सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर इनके सदस्यों की नियुक्ति और जो नए सदस्य हैं उनको सदस्यता प्रदान करते हैं। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वयं करती है, यद्यपि महासभा इसके संबंध में चर्चा व सिफारिश कर सकती है। सुरक्षा परिषद विश्व में के किसी भी देश जो शांति भंग करने वाला है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई केवल सुरक्षा परिषद ही कर सकती है। अगर मान लो विश्व शांति और सुरक्षा को किसी भी प्रकार के भंग किया जाता है तो सुरक्षा परिषद उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर वह कूटनीतिक, आर्थिक व सैनिक कार्रवाई के लिए आदेश देने का अधिकार भी सिर्फ सुरक्षा परिषद के पास है। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनके निपटारे के लिए सुरक्षा परिषद 4 तरीके अपना सकती है। पहला है संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करना। दूसरा है पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय के लिए प्रोत्साहन। तीसरा है आर्थिक प्रतिबंध, यानी जो भी देश है वो जो नियमों का उल्लंघन करता है या जो शांति भंग करता है उनके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है या उसकी सिफारिश कर सकती है। अंतिम विकल्प है वह शांति भंग करने वाले देशों या पक्षों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद है वो प्रारंभ में शांतिपूर्ण तरीकों के या असैनिक साधनों के द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करती है। अगर उनके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं होती है तो अंतिम विकल्प या कार्रवाई के रूप में वह उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए काफ़ी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह अगर असैनिक साधनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं होती है तो सैनिक साधनों के द्वारा भी शांति और सुरक्षा की स्थापना कर सकती है। अब सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली व वीटो। जैसा कि प्रक्रियात्मक विषय संबंधी में सुरक्षा परिषद के निर्णय के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों से, जबकि प्रक्रियात्मक विषयों के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों के वोट भी होना चाहिए। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय लेने में समय नकारात्मक मतदान प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। इससे ही सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उसको इसकी निषेधाधिकार शक्ति कहते हैं। अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा किसी भी प्रस्ताव के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है
महत्वपूर्ण मामले हैं उनके संदर्भ में अगर विपक्ष में वोट दिया जाता है या उसके पक्ष में वोट नहीं दिया जाता या नकारात्मक मत प्रदान करता है तो उन विषयों पे सुरक्षा परिषद के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, कोई कार्रवाई है वो नहीं ली जा सकती। यानी संबंधित सुरक्षा परिषद के स्थायी देश है उसने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया है। तो इस तरह सुरक्षा परिषद की मतदान की प्रक्रिया अलग अलग विषयों प्रक्रिया संबंधी विषय के संदर्भ में अलग है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अलग है। ये थी सुरक्षा परिषद के मतदान व वीटो की प्रक्रिया। धन्यवाद।